फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज देखिए मैं अपने 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए सिलाइयों से जो पजामी बनती है वो बनाकर लेकर आई हूँ। देखिए काफ़ी मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की पजामी बनाकर दिखाएं। देखिए इसको मैं क्रोशिया से भी बनाना सिखाऊंगी जिनको सिलाइयों से बनाना नहीं आता। तो देखिए जो सिलाइयों से जो इनकी फिटिंग है बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आई है। जो इनके पैर का देखिए दोनों साइडों से पैर पे बिल्कुल जो इसकी फिटिंग है बिल्कुल अच्छे से बैठ गई है। देखिए अगर ज़्यादा लूज़ पैर होता तो बीच में से निकल जाते हैं पैर, तो उनको जब बैठाते हैं तो उनका जो सही नहीं आता। तो पैर हमारे देखिए निकलने चाहिए, क्योंकि हमारी भी जो हम पैंट या पजामा होता है उसमें से पैर हमारे अंदर ही रहने चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल मैंने स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर आपको सिखाया है कि कैसे बनाना है पूरा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आप बिगिनर से बड़ी आसानी से इसको बना लेंगे। देखिए इस तरह से। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए मैंने 12 नंबर की जो सिलाइयाँ हैं वो ली हैं। जितनी हम बारीक सिलाई लेंगे तो देखिए जो पजामी है वो अच्छी बनेगी, जितनी लूज सिलाई लेंगे तो ये हमारी जाली टाइप सी बन जाती है। 12 नंबर में मैंने इसको बनाया है। चलिए इसको मैं बनाना सिखाती हूँ आपको सभी साइज़ के लड्डू गोपाल जी की वूलन की पजामी बनाना सिखाऊंगी सिलाइयों से। देखिए काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आप पजामी बनाना सिखाएं। देखिए ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी की पजामी है। जो इसकी चौड़ाई है वो देखिए 3.25 इंच है, और जो इसकी लंबाई है वो भी 3.25 इंच है इस तरह से। और ये है 5 नंबर के लड्डू गोपाल की। इसकी जो देखिए इस तरह से इसकी जो लंबाई है 5 इंच के लड्डू गोपाल की 2.5 इंच से 1 पॉइंट कम है। तो ये होगी हमारे 6 नंबर की और ये 5 नंबर की। अब देखिए ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी की हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 2.25 इंच के करीब, 2.25 से 1 पॉइंट कम। और जो हमारे लड्डू गोपाल जी की 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की, इनकी देखिए 1.25 इंच। इस तरह से सिर्फ दो सिलाइयों के फ़र्क से हमने इसकी बनानी है। देखिए मैं आपको सभी साइज़ों का बनाना सिखाऊंगी। देखिए इसके लिए पहले मैं 6 नंबर के लड्डू की जो हैं बनाऊंगी। देखिए इसके अंदर हमने 6 नंबर के लिए मैंने 42 फंदे डाल लिए हैं, 21 जोड़। तो इस तरह से 42 फंदे डालने के बाद देखिए हमने इसका जो ये बॉर्डर बनाएंगे ऊपर से, ये हमने उल्टी उल्टी सिलाइयों से बनाना है। इस तरह से उल्टा बनाते हुए देखिए इसकी जो मैंने वूल ली है, देखिए पजामी बनाने के लिए हमने ब्रीक वूल लेनी है, जो हमारी 4 प्लाई की, वर्धमान की या उसवाल की जो भी वूल आती है। तो और मैंने 12 नंबर की सिलाई ली है। देखिए 12 नंबर पर आप बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बनकर आएगी। तो जिनका हाथ बहुत ही ज़्यादा टाइट है वो 11 नंबर ले लें, नहीं 12 नंबर की सिलाई पर आप इसको बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनकर आएगी। तो देखिए इसको हमने उल्टा उल्टा बनाना है। उल्टा उल्टा बनाते हुए हमने इसकी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। सीधी साइड से भी उल्टा और उल्टी साइड से भी उल्टा। तो 4 सिलाई हम बनाएंगे तो हमारी जो 2 लाइनें बनकर आ जाएंगी। चलिए इसकी हम 4 सिलाइयाँ बना लेते हैं। देखिए हमने इसकी 4 सिलाई उल्टा उल्टा बनाते हुए इस तरह से हमने बॉर्डर बना लिया है। अब देखिए हमने सीधा और उल्टा बनाते हुए देखिए इस तरह से सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा, इस तरह से हमने इसको बनाना है। तो इसकी हमने टोटल 12 सिलाई बनानी है। 6 सिलाई हमारी सीधी निकलेगी, 6 सिलाई हमारी उल्टी निकलेगी। और अगर आप 11 नंबर पर बना रहे हो तो आपने इसके अंदर 10 सिलाई बनानी है, क्योंकि अगर थोड़ी मोटी सिलाई होती है तो थोड़ी उसकी लंबाई जल्दी बढ़ जाती है।
तो आपने इस तरह से बनाना है। इसकी मैं 12 सिलाइयाँ बना लेती हूँ सीधा उल्टा बनाते हुए। ये हमने सीधी सिलाई बना ली। अब उल्टी साइड से उल्टा, इस तरह से बनाते हुए हमारी 12 सिलाइयाँ निकलेंगी, 6 सीधी 6 उल्टी। 12 सिलाई बनाने के बाद फिर हम इसकी जो इसको डिवाइड करेंगे, दोनों पैर अलग अलग निकालने हैं हमने। देखिए इसके अंदर मैंने 10 सिलाई बना ली है। देखिए आपने 10 सिलाई बनाने के बाद आप अपने हिसाब से देखें इसको, क्योंकि वूल मोटी पतली होती है तो मैं इसीलिए आपको इसका मेज़रमेंट बताती हूँ कि आपने क्या करना है। देखिए इसकी जो लंबाई है 1.25 इंच के करीब हो जानी चाहिए। तो आप देख लें कितनी सिलाइयाँ आपकी आ रही हैं, 10 आती हैं या 12 आती हैं। 1.25 इंच हमने इसको बनाना है कि ये मेरी 10 सिलाइयाँ बनकर आई हैं। 11 नंबर की सिलाई पे बनाया है मैंने, तो 12 और 11 पे एक सिलाई का फ़र्क पड़ेगा। तो अब आप 10 सिलाई बना लें और उसको नाप लें। 1.25 इंच के करीब आपने बनाना है, क्योंकि वूल का फ़र्क पड़ जाता है मोटी पतली का, और हाथ का फ़र्क पड़ जाता है। तो अब हमने देखिए इसको क्या करना है। देखिए अब हमने देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 और 21, और 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 और 21। ठीक है, 21 जितने भी आपने यहाँ पर फंदे डाले हैं उसको आपने डिवाइड करना है। ये मैंने 42 जोड़ फंदे डाले थे, 21 जोड़, तो मेरे 21 फंदे हाफ करने हैं एक पैर को बनाने के लिए। इस तरह से देखिए हमने डिवाइड करना है इसको। अब देखिए हमने क्या करना है, काउंट करते हुए बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 का 1 करना है। इसको 2 का 1 हम पीछे से करेंगे इस तरह से, क्योंकि ये सीधी साइड है तो इस तरह से हमने 2 का 1 कर देना है। 2 का 1 करेंगे तो हमारे पास अब देखिए 2 फंदे बन गए। अब ये 3, काउंट करते हुए हमने इसको यहाँ पर लेकर आना है। सीधा उल्टा ही बनाना है हमने, सिर्फ बॉर्डर के लिए हमने उल्टा उल्टा बनाना था। अब देखिए 21 पीछे के छोड़ देने हैं, और देखिए ये दो का भी हमने इस तरह से 2 का 1 करना है। अब हमारे पास ये 19 फंदे रह गए। दोनों साइडों से मैंने एक एक फंदा कम किया है। देखिए इसकी जो हम पजामी बनाते हैं दोनों साइडों से इकट्ठा कम करना है, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में। कि अब हमने फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए। अब दोबारा से फिर हमने देखिए हर सिलाई में हमने 2 का 1 करना है। इसका जितनी सिलाई बनानी है आप देखिए इसको देखते हुए बनाएंगे, मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी। अब उल्टी सिलाई में भी हमने देखिए इसके अंदर स्टार्टिंग में मैंने एक फंदा कम कर दिया। कि इस तरह से बनाने से जो इनकी पजामे की शेप है वो बहुत ही अच्छी आती है। 21 से हमारे पास 19 फंदे रह गए थे। अब देखिए फिर से 2 का 1 किया लास्ट में। ठीक है, अब हमारे पास 17 फंदे रह गए। फिर से हमने देखिए इसके अंदर 2 का 1 करना है। ये तीसरी सिलाई है हमारी 2 का 1। अब इस सिलाई में हमारे पास 15 फंदे रह जाएंगे। अब लास्ट में भी हमने देखिए 2 का 1 करना है इस तरह से। ठीक है, अब हमारे पास 15 फंदे हैं। देखिए काउंट कर लें, 9 12 और 3 15। अब फिर से चौथी सिलाई है हमारी। अब फिर से हमने देखिए इसके अंदर 2 का 1 करेंगे। अब 15 से हमारे पास 2 फंदे और कम हो जाएंगे, 13 फंदे हमारे पास बचेंगे।
ये हमारी 4th सिलाई है। ये हमारी 4 सिलाई बन गई। अब देखिए हमने क्या करना है, इसके अंदर 6 नंबर के लिए हमने 2 सिलाई, अब हमने इसके अंदर कोई फंदा कम नहीं करना। 13 फंदे हैं हमारे पास। अब ये सीधी सिलाई हमने बिना घटाए हुए बनानी है। 5वीं सिलाई है ये हमारी। ये हमारी 5वीं सिलाई है। इस पे भी हमने फंदे नहीं कम किए, और ये 6 सिलाई है, ये हमने उल्टी बनानी है। हमारी टोटल 6 सिलाई बन चुकी है। 4 सिलाई में हमने दोनों साइडों से एक एक फंदा कम किया। 21 से हमारे पास 19, 17, 15 और 13 इस तरह से रह गए। और फिर हमने 5वीं और 6वीं सिलाई को बिना घटाए हुए सीधा और उल्टा बना लिया। ये हमारी 6 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने देखिए उल्टा उल्टा बनाना है इसका, ये इस तरह से बॉर्डर। अब देखिए हमने क्या करना है, बॉर्डर बनाने के लिए देखिए हमारे पास कितने फंदे हैं। अब 3, 6, 9, 12 और 13 फंदे हैं हमारे पास। अब देखिए हमने क्या करना है, एक फंदा फिर से हमने कम करना है और उल्टा उल्टा बना लेना है। अब हम इसके अंदर 11 फंदे कम कर देंगे, 11 फंदे कर देंगे दोनों साइडों से, एक एक फंदा फिर कम कर देंगे। इसको भी हमने यहीं से, अब हमारे पास देखिए ये 11 फंदे बन गए हैं। अब हमने इसको कम नहीं करना। 4 सिलाई में देखिए मैं दोबारा से बताऊंगी, 4 सिलाई में हमने दोनों साइडों से एक एक फंदा कम किया। तो इस तरह से करते हुए हमारे पास देखिए इस तरह से जो पजामे की शेप है वो आ गई है। अब हमारे पास उल्टा जब बनाएंगे, 6 सिलाई बनाने के बाद 7वीं सिलाई में हमने एक फंदा यहाँ से कम किया, एक यहाँ से, तो हमारे पास 13 से 11 फंदे रह गए। अब उल्टा उल्टा हमने कोई फंदा कम नहीं करना। अब हमने इसकी दूसरी सिलाई उल्टी बनानी है। ये हमारी टोटल 8वीं सिलाई है। ये 8 सिलाई हमने बना ली। अब ये 9वीं सिलाई है हमारी। इसमें भी हमने सिर्फ उल्टा उल्टा बनाना है 11 फंदों को। अब ये हमारी 10वीं सिलाई है। ये हमारी 10 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब सीधी साइड से हमारी 11वीं सिलाई बनेगी और उसमें हम इसको बंद कर देंगे सभी फंदों को। टोटल हमने 10 सिलाई बनाई है इसकी जो पैर की शेप देने के लिए। अब इसको हमने यहाँ से 2 का एक करते हुए बंद करना है। देखिए इसको हमने ना तो ज़्यादा लूज बंद करना है, ना ही टाइट बंद करना है, नॉर्मली बंद करना है, जैसे हल्के हाथ से बस। सभी फंदे हमने इसको बंद कर देने हैं। देखिए जब ये बन जाएगी तो मैं पहना कर भी दिखाऊंगी आपको अपने लड्डू गोपाल जी को। देखिए इस तरह से, देखिए ये देखने में लगता है कि छोटा है, पर जो उनके पैर में बहुत ही बढ़िया फिटिंग से आता है, क्योंकि देखिए ये सिलाइयों से स्ट्रेच होता रहता है। तो हम इसको यहाँ पर हल्का सा इतना सा धागा रख के कट करेंगे, क्योंकि हमने इसकी सिलाई भी करनी है। तो इसी धागे को हमने यहाँ पर छोड़ लेना है।
और इसको देखिए हमने इसको बंद कर देना इसमें से निकाल के। ये देखिए इस तरह से हमने, ये एक पैर हमारा बन गया है। अब दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से करना है। वूल को लगाएंगे, सीधी साइड है तो हमने पीछे से 2 का 1 करना है। पहले इसको यहाँ पे अच्छे से नोट लगा लें, क्योंकि जब हम इसकी पजामी को बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा पैर आगे पीछे होता है, तो हम इसको तो ताकि हमारा यहाँ से निकले नहीं, इसको यहाँ पे आप अच्छे से वूल को फिक्स कर लें। और इसको हम साथ में ही ले जाएंगे। देखिए इसको हमने इस तरह से दबाना होता है, इस वाले धागे के ऊपर कर दें इसको। इस तरह से 2-3 फंदे बनाकर इसको दबा लें, फिर उसके बाद इसको कट कर दें अगर बड़ा हो तो। देखिए दोनों पैरों को हमने बिल्कुल सेम तरीके से ही बनाना है। अब इस साइड से भी हमने इसको कम कर देना है। देखिए अब हमारे पास 19 फंदे हो गए, 21 हमारे पास इधर थे। अब दूसरी सिलाई फिर से आ गई, 2 का 1 करना है। लास्ट में भी हमने 2 का 1 करना है। देखिए 2 का 1 कर देना है। अब सीधी साइड आ गई हमारी तीसरी सिलाई। अब फिर से हमने 2 का 1 करना है। देखिए सीधी साइड से हमने सीधा बनाते हुए 2 का 1 करना है, उल्टी साइड से उल्टा बनाते हुए 2 का 1 करना है। ये हमारी तीसरी सिलाई है। कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए इसको यहाँ से भी हमने 2 का 1 करना है। 3 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब 4th सिलाई में फिर से हमने स्टार्टिंग में 2 का 1 करेंगे। और लास्ट में 4 सिलाइयों में हमने फंदों को कम किया है। 8 फंदे हमारे टोटल कम हो गए हैं। अब ये भी 2 का 1। ठीक है, ये 5वीं और 6ठी सिलाई है जो हमने ये सीधी और उल्टी निकाल लेनी है। 6 सिलाई हमारी टोटल बन जाएगी। कि ये 5वीं और ये 6ठी, 6 सिलाई हमने इसी तरह से बनाई है। अब हमने ये 7वीं सिलाई, इसमें हमने 2 का 1 करना है। इसमें भी 2 फंदे हमने कम करने हैं और उल्टा उल्टा बनाना है 7th सिलाई में। ये लास्ट में हमने 2 का 1 करना है। ठीक है, ये 7th सिलाई में है। अब हमने 3 सिलाई इसी तरह से उल्टा उल्टा निकालनी है, 8वीं, 9वीं और 10वीं। 10 सिलाइयों में हमारी जो इसकी डिवाइड किया हमने, इसको पैर का पूरा हमने पार्ट बना दिया है 10 सिलाइयों में। 11वीं सिलाई में हमने इसको कंप्लीट कर बंद कर देना है 6 नंबर के लिए। ठीक है, 10 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब 11th में हमने इसको बंद कर देना है इस तरह से।
देखिए इस तरह से बनाने से जो हमारे लड्डू गोपाल के पैर से निकलती पजामी। अब देखिए इसको हमने कट कर दिए हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से जो पजामी है, देखिए कितनी अच्छी जो इसकी शेप है वो बन जाती है इस तरह से। अब देखिए इसकी हमने सिलाई करनी है। पहले तो हमने देखिए इसका जो ये वाला पार्ट है आसन वाला, इसको हमने इस तरह से सिलना है। इसकी सिलाई हमने इतनी करनी है। इस वाले धागे से आप कर लें, मेरा थोड़ा छोटा रह गया था, इससे आप कर लें सिलाई। इतनी सिलाई करने के बाद चलिए मैं पहले इसकी सिलाई करके आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद हमने क्या करना है। देखिए सुई में हमने धागा डाल लिया है। अब देखिए हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है ऊपर से इस तरह से। आप जैसे सिलाई करते हैं आप अपने हिसाब से उस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए जो इसकी सिलाई है वो बहुत छोटा छोटा टांका लेकर हमने इसकी सिलाई करनी है, ताकि जब हम इसको पहनाएं तो वो जाली सी ना बने। देखिए मैं हमेशा सिलाई को सीधी साइड से करती हूँ, तो इस तरह से देखिए एक एक जो रो है मैं उसमें से देखिए इस तरह से नीडल को डालकर निकाल के इसकी जो सिलाई कर लेंगे। हमने सिर्फ इसके आसन की जो हमारा यहाँ तक, जहाँ से हमने घटाना शुरू किया था यहाँ तक इसका जो आसन है, ये 1.25 इंच का जो हमने बनाया था, सिर्फ इसको सिलना है। पहले हमने जो इसका आसन है वो देखिए सिल दिया है। अब इसको हमने यहाँ पर पक्का कर देना है। इस वूल को हम कट कर देंगे। अब देखिए इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। जो हमने ये वूल छोड़ी है देखिए इसको हमने यहाँ पर सिल देना है, इसको यहाँ तक सिल देना है, ये वाला इस तरह से। चाहे आप एक ही वूल से यहाँ पर सिल दें। इस वाले वूल को देखिए आप अलग अलग से इसको, अगर हमारे पास धागा बड़ा है तो हम दोनों को सिल सकते हैं। तो आपने देखिए क्या करना है, एक साइड से वूल को हमने अंदर यहीं पे कट नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी जो वूल है वो इसको हमने अंदर की तरफ कर देना है इस तरह से। देखिए ये धागा बड़ा है, दोनों साइडों से इसकी अच्छे से सिलाई हो जाएगी। तो हमने इस फूल को यहाँ पर कट कर देना है इस तरह से। अब देखिए इसकी सिलाई हम चाहे इकट्ठी कर देंगे इस तरह से। आप इसको यहाँ से पूरा सिल लें। देखिए अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। अब देखिए जो इसकी सिलाई करनी, इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं लेना, सिर्फ ये इस तरह से यहाँ से छोटा छोटा टांका लेना है। देखिए एक बार इधर से और एक बार इधर से। अब देखिए इधर से जो ये देखिए फंदे घटाने से ये चैन सी बन जाती हैं, इसमें से हमने देखिए लेना है दोनों साइडों से। तो हम जब हम इसको पहनाएंगे तो ये जाली सी नहीं बनेगी यहाँ पर, अगर जितना छोटा छोटा सिलेंगे। देखिए इसको बिल्कुल हमने बराबर करके सिलना है, आगे पीछे नहीं करना। इस पार्ट को इतना पार्ट इधर का है तो इधर का ही सिलना है हमने इसको। देखिए इसको और इधर वाले को, क्योंकि यहाँ से अलग किया था तो हमने इसको एक बार इस तरह से कर लेंगे। और अब पहले हमने इसको यहाँ से दोनों पार्ट अटैच कर देने हैं इस तरह से। देखिए ये एक पैर हमारा सिल गया है। अब इस साइड सिल देंगे। चलिए मैं आपको पूरा सिल के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसकी सिलाई कर दी है। ये हमारी सीधी साइड से। देखिए जो इसकी हमने डोरी बनानी है बांधने के लिए, वो आप क्रोशे से भी बना सकते हैं। अगर नहीं बनानी आती तो आप सिंगल धागा भी इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मोटी डोरी हमने नहीं बनानी।
तो क्रोशिया से देखिए हमने सिंगल चैन बनाते हुए इसकी इस तरह से डोरी को बना देंगे। देखिए इसकी जो डोरी है वो हमने ना तो बड़ी बनानी है बहुत ज़्यादा, ना छोटी बनाएंगे। देखिए इसको हमने इस तरह से बना लिया। ये हमारी जितना पजामी का ये साइज़ है, देखिए ये डबल है तो हमने इसको एक बार डबल करके नाप लिया है। अब इसको हमने थोड़ा और बनाना है। अगर छोटी बनाएंगे तो जब पहनाते वक्त खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। जितनी हमारे पास ये 3 हिस्से की हमने इसकी डोरी को बनाना है। देखिए इसको हमने कट कर देना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हमने जो सिलाई की थी, जो इसके देखिए ये 2 लाइनें हमने बनाई हुई है, इसके सेंटर में से आपने क्रोशिया को इस तरह से डालकर थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह से थोड़ा सा दबाते हो, ज़्यादा दूरी पे नहीं, हमने 2-2 स्टिच देखिए हमने उठाई हैं। इस तरह से हमने इसको डाल लेना है। कि क्रोशिया से हम इसको इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छे से ये आ जाती है इस तरह से। आप पूरी पजामी में इसी तरह से डाल लें इसको। इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी की पजामी कंप्लीट हो गई है। देखिए मैंने अपने 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी को पहना दी है। देखिए जो इनका पैर है बिल्कुल प्रॉपर बाहर निकल गए हैं, देखिए लूज़ भी नहीं है। और देखिए इस तरह से ये वाले पैर में भी देखिए बिल्कुल बाहर नहीं आ रही हैं। देखिए जब पजामी बाहर आती है तो हमारे लड्डू गोपाल जी को बैठने में दिक्कत आती है क्योंकि पैर के नीचे आ जाती है। तो इस तरह से बनाएंगे तो आपके बिल्कुल फिटिंग सही आएगी। देखिए इस तरह से। तो अगर आपको हमारे ये लड्डू गोपाल जी की फिटिंग वाली इस तरह से पजामी पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की पजामी बनाना सिखाऊंगी। तब तक के लिए शुक्रिया।